हेलो व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट, जो कि इस वर्ष 2022-23 का ब्लूप्रिंट है। तो कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट देखकर हम समझेंगे कि सामाजिक विज्ञान की जो चारों पुस्तकें हैं उनमें से हमें किस तरह से पढ़ाई करनी है और किस अध्याय में से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। जब हम यह समझ लेंगे तो हमें क्वेश्चन आंसर याद करना आसान होगा। तो शुरू करते हैं कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट। तो सबसे पहले यहाँ समकालीन भारत भूगोल की जो पुस्तक है उसका ब्लूप्रिंट दे रखा है। तो भूगोल में सबसे पहला जो पाठ है भारत आकार और स्थिति अध्याय 1, इसमें से कुल 6 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, एक प्रश्न 2 नंबर का होगा और एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। मतलब यह है कि इस अध्याय जो अध्याय 1 है आपका भूगोल में, इसमें से आपको सभी तरह के क्वेश्चन करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है 2 नंबर का और 3 नंबर का क्वेश्चन भी तैयार करना है। इसके बाद जो अध्याय अगला है भारत का भौतिक स्वरूप, इसमें से कुल 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, जो प्रश्न आएगा वो 4 अंक का ही होगा। तो इस अध्याय में से हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन तैयार नहीं करने, 2 नंबर वाला भी तैयार नहीं करना है और 3 नंबर वाला भी तैयार नहीं करना है। इस अध्याय में से 4 नंबर वाला एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद जो अगला अध्याय है अध्याय 3 अपवाह, इसमें से कुल 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और तीनों ही प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, मतलब 1-1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो इस अध्याय में से हमें 2, 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन तैयार नहीं करना है। आप इस तरह से यदि आप ब्लूप्रिंट को समझकर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो आपको याद करना भी बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद जो अगला अध्याय है जलवायु, इसमें से कुल 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे मतलब 1-1 नंबर वाले और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो इसमें दीर्घ उत्तरी कोई भी प्रश्न इस अध्याय में से नहीं आएगा। इसके बाद अगला अध्याय प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इसमें से कुल 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पर दो नंबर वाले 2 प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे और दीर्घ उत्तरी भी नहीं आएंगे। इस अध्याय से हमें छोटे उत्तर वाले क्वेश्चन याद करने 2-2 नंबर वाले। इसके बाद जो अगला अध्याय जनसंख्या, इसमें से कुल 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और चारों ही प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मतलब 1-1 नंबर में प्रश्न आएंगे इस अध्याय में से। बाकी 2, 3 और 4 नंबर में से इस अध्याय में से कोई प्रश्न नहीं आएंगे। तो यहाँ आप समझ सकते हो कि जो अध्याय है अपवाह और जनसंख्या वाला जो अध्याय है, इन दोनों ही अध्यायों में से केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब 1-1 नंबर वाले ही प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से हमें दीर्घोत्तरी प्रश्न याद नहीं करना है। इसके बाद जो अगली पुस्तक है आपकी वह है भारत और समकालीन विश्व, जो कि इतिहास की पुस्तक है यह। इसमें जो पहला अध्याय है फ्रांसीसी क्रांति, इसमें से 2 नंबर के प्रश्न आएंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, कुल 2 अंक के इसमें से पूछने वाले हैं, तो इसमें से 2 अंक कैसे पूछेंगे, 2 नंबर का एक प्रश्न यहाँ से आएगा। इसके बाद जो अगला अध्याय है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इस अध्याय में कुल 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले होंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो इस प्रकार 4 नंबर हो जाएंगे। इसके बाद जो अगला अध्याय है नाजीवाद और हिटलर का उदय, इस अध्याय में से कुल 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो तीनों ही प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 1-1 नंबर वाले 3 प्रश्न यहाँ से आएंगे। यहाँ से हमें 2, 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन याद नहीं करना है, इस अध्याय से केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करना है। इसके बाद अगला अध्याय वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, इस अध्याय में से भी कुल 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और एक प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद अगला अध्याय आधुनिक विश्व में चरवाहे, इस अध्याय में से 3 नंबर के प्रश्न होंगे और 3 नंबर का एक ही प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। तो इस प्रकार समझ गए होंगे कि किस अध्याय में से कितने हमें याद करने। जो अध्याय है नाजीवाद और हिटलर, इसमें से केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही तैयार करने हैं। तो हमें इस तरह से हम यदि तैयारी करेंगे तो हम आसानी से याद कर लेंगे कि हमें किस अध्याय से कितने कितने नंबर वाले क्वेश्चन तैयार करने हैं। इसके बाद जो आपकी अगली बुक है वह है लोकतांत्रिक राजनीति, जो कि राजनीति विज्ञान की पुस्तक है। इसमें से जो अध्याय 1 है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, इस अध्याय पे कुल 5 अंक आवंटित थे
5 में से 3 नंबर के प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इसके बाद जो अगला अध्याय है संविधान निर्माण, इसमें से भी कुल 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और एक प्रश्न 2 नंबर का। इसके बाद अगला अध्याय है चुनावी राजनीति, इस अध्याय में से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और तीनों ही प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मतलब एक एक नंबर वाले प्रश्न ही पूछे जाएंगे यहाँ से। इसके बाद अगला अध्याय है संस्थाओं का कामकाज, इस अध्याय पे कुल 5 अंक आवंटित थे, इसमें से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा और यहाँ एक प्रश्न 3 नंबर का होगा। इसके बाद जो अगला अध्याय है लोकतांत्रिक अधिकार, इसके लिए 4 अंक आवंटित है और इस अध्याय में से 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ जो अध्याय जो नीचे वाले दोनों अध्याय संस्थाओं का कामकाज और लोकतांत्रिक अधिकार, इन दोनों ही में से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं तैयार करना है हमें इसमें से, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। और उसी प्रकार जो चुनावी राजनीति वाला अध्याय है, इसमें से केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही तैयार करने हैं, बाकी हमें तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपकी अगली पुस्तक है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में जो आपका अध्याय 1 है पालमपुर गांव की कहानी, इसमें कुल 3 अंक आवंटित थे और तीनों ही प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे इस अध्याय से, ठीक है, एक एक नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे 3। इसके बाद अगला अध्याय संसाधन के रूप में लोग, इस अध्याय में कुल 4 अंक आवंटित थे और ये 4 अंक कैसे आएंगे, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, 4 अंक कैसे आवंटित है, 2-2 नंबर के 2 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके बाद जो अगला अध्याय है निर्धनता एवं चुनौती, इसमें से कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और एक प्रश्न यहाँ 4 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद अगला अध्याय है भारत में खाद्य सुरक्षा, इसमें कुल 3 अंक आवंटित थे और तीनों ही प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो आपके लिए अर्थशास्त्र बहुत आसान हो गई है। पहला जो पार्ट है पालमपुर गांव की कहानी, तो तीनों ही प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और उसके बाद भारत में खाद्य सुरक्षा वाला जो अध्याय, इसमें भी तीनों ही प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इसमें से आपको कोई दूसरे क्वेश्चन याद नहीं करने, केवल एक एक नंबर वाले क्वेश्चन तैयार करने हैं। उसी प्रकार जो अध्याय 2 है संसाधन के रूप में लोग, इसमें से 2-2 नंबर के क्वेश्चन तैयार करने हैं और निर्धनता और चुनौती वाले अध्याय में से आपको ऑब्जेक्टिव भी तैयार करना और एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न याद करना है। तो इस प्रकार हम समझ गए हैं कि किस प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 75 अंक का पेपर होगा, 30 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के होंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। 24 नंबर 2-2 नंबर वाले प्रश्नों पे हैं, 9 नंबर 3-3 नंबर के क्वेश्चन के लिए है और 12 नंबर जो है 4-4 नंबर वाले प्रश्न के लिए हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रश्न निर्माण के जो निर्देश दे रखे हैं, वह 40% प्रश्न वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे एक एक नंबर वाले, 40% विषय परक प्रश्न और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। तो वस्तुनिष्ठ में भी क्या होगा, सही विकल्प होंगे, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, सत्य असत्य संबंधी प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के 6 अंक, ठीक है, कुल 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक निर्धारित है। तो इस प्रकार कुल 30 नंबर के यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद ये कठिनाई का स्तर भी दे रखा, कठिनाई स्तर 40% सरल है, 45% सामान्य और 15% कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे। शब्द सीमा है अति लघुत्तरीय प्रश्न मतलब 2 नंबर के जो प्रश्न होंगे उनकी शब्द सीमा है अधिकतम 30 शब्द में आपको लिखना है। 3 अंक वाले के लिए अधिकतम सीमा 75 शब्द है और 4 अंक के लिए अधिकतम सीमा 120 शब्द है। अधिकतम सीमा है, इससे कम के उत्तर भी हो सकते हैं। ये प्रश्न पे निर्भर करेगा कि आप कितने शब्दों में उत्तर देंगे। इसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सामाजिक विज्ञान कक्षा 9वीं का जो पाठ्यक्रम है वो यथावत रखा गया, कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। बाकी विषयों का पाठ्यक्रम कम किया गया है, लेकिन सामाजिक विज्ञान में पाठ्यक्रम कम नहीं किया गया। जैसे पाठ्यक्रम है वो सभी यथावत पूरा ही पाठ्यक्रम आपका है, आपको पूरा ही तैयार करना है। तो इस प्रकार हमने समझ लिया सामाजिक विज्ञान का ब्लूप्रिंट है जिसके अनुसार आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।